जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बहाली और तामीर नौ के लिए बड़े ऐलानात। इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। आलमी बैंक 2 अरब डॉलर के मंसूबे मुकम्मल करेगा। फ्रांस 10 मिलियन डॉलर, चीन मजीद 10 करोड़ डॉलर और जापान मजीद 77 मिलियन डॉलर फराहम करेगा। पाकिस्तान की सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए आलमी बरादरी से 16 अरब 30 करोड़ डॉलर इमदाद की अपील। सैलाब से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। आज तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। मुतासरीन को अपने पैरों पर खड़ा करने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिनेवा में मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई, ग़िज़ाई किल्लत ने जन्म दिया। मुतासरा इलाकों की बहाली का तखमीना 30 अरब डॉलर से जायद है। इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी तौर पर 16 अरब डॉलर की जरूरत है। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत करना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी करार दे दी। एंटोनियो गुटेरेस का पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस मुतासरीन की बहाली में मुआवन साबित होगी। शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने माहौलियाती तब्दीली को बड़ा खतरा करार दे दिया। जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान पाकिस्तान से यकजहती के लिए जमा होने वाले अक़वाम आलम से इज़हार तशक्कुर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली और तामीर नौ में कई साल लगेंगे। अक़वाम आलम की मदद भी दरकार होगी। सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए लगाए गए तखमीने में से पाकिस्तान 50% अपने वसाइल से खर्च करेगा। वज़ीर ख़जाना की जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब में आमदनी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की यकीन दहानी। सैलाब मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखने का ऐलान। डोनर्स कॉन्फ्रेंस से फ्रांसीसी और तुर्किया के सुदूर, नॉर्वे के वज़ीर आज़म और यूरोपीय कमीशन के सदर समेत मुतादिद अहम शख्सियात ने भी खिताब किया। इस्लामी तरक्याती और आलमी बैंक के सुदूर के पाकिस्तान के लिए इमदाद के बड़े ऐलानात। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में एक भी अहम लीडर शरीक नहीं। मेजबान फ्रांस ने 10 मिलियन डॉलर दिए। फवाद चौधरी का सैलाब मुतासरीन के लिए जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जिनेवा जाने की क्या जरूरत थी। पैसे आए नहीं, लेकिन कई लाख डॉलर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के दौरे पर लग गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ का ट्विटर पर पैगाम। IMF इमदाद रोक भी ले तो पाकिस्तान अगले 6 माह तक दिवालिया नहीं होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। ज़र मुबादला के ज़खायर में 5.6 अरब डॉलर्स मौजूद हैं। ब्लूमबर्ग ने रकम आइंदा 5 माह के लिए काफी करार दे दी। बैरूनी इमदाद से ये रकम मजीद बढ़ जाने का इम्कान भी जाहिर किया। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद। हुकूमती बेंचों से लीगी क़यादत और राना सनाउल्लाह के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। आज जगह न मिली तो पंजाब में कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी। ख्वाजा साद रफीक का पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इंतबाह। इमरान खान इत्तेहादियों से अच्छी सियासत कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने हमजा शहबाज से तगड़ी ऑपोजिशन की उम्मीद लगा ली। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का भी PTI को रोकने के लिए मजीद फाल होने की जरूरत पर जोर। पीपल्स पार्टी का इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान असम्बली की तहलील पर इख्तलाफात का दावा। वज़ीर आला पंजाब नहीं चाहते कि असम्बली तहलील हो। इसी इख्तलाफ के बुनियाद पर एतमाद का वोट भी नहीं लेना चाहते। जियाले रहनुमा हसन मुर्तजा की दलील। इमरान खान ने मरकजी क़यादत को पंजाब में ऑपोजिशन की साजिशों को नाकाम बनाने का टास्क सौंप दिया। जमान पार्क में इजलास के दौरान असद उमर और हम्माद अजहर समेत दीगर को पंजाब असम्बली पहुंचने की हिदायत। असम्बली की तहलील में हर रुकावट दूर करने की हिदायत जारी। सियासी इंजीनियरिंग के जरिए वज़ीर आज़म बनने वाले इमरान खान अब खुद भी सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने अपने और नासिर शाह के खिलाफ फवाद चौधरी को मुकदमा दर्ज कराने का चैलेंज कर दिया। सिंध में खूनी इलेक्शन के बयान पर वाज़ेह कर दिया कि कुछ हुआ तो बयान देने वाले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने MQM की दरख्वास्त खारिज कर दी। पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म बरकरार। जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए MQM की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर। सिंध हाईकोर्ट ने फुल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रेगुलर बेंच कल समाप्त करेगा। फैसले के बाद MQM पाकिस्तान और PSP का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला। अवामी ताकत के साथ साथ कानूनी मुशावरत पर भी गौर। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त मुल्जिम नवीद की जानिब से दायर की गई।
जहांगीर तरीन और अली तरीन के लिए FIA से बड़ा रिलीफ। तहकीकात में कंपनियों की कोई गैर कानूनी ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। FIA ने मुकदमा दाखिले दफ्तर करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने जानिबदारी के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियां आईनी फर्ज हैं, बार बार कहा है कानून साजी करें। इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने पंजाब हुकूमत के इल्जामात को अफसोसनाक करार दे दिया। उलमाए कराम ने रियासत के साथ जंग बगावत करार दे दी। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जवाज मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मकातब फिक्र के उलमा ने दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। पाकिस्तान की हसास मालूमात चुराने के लिए भारतीय हैकर्स के साइबर हमले। हुकूमत ने तमाम सूबों, वफाकी वजारतों और डिविजन्स को नया रास्ता भिजवा दिया। मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम को बर वक्त अपडेट करने, मोबाइल और मेलिंग अकाउंट्स के लिए अलग और पेचीदा पासवर्ड्स इस्तेमाल करने की हिदायत। टेस्ट सीरीज के बाद वनडे का इम्तहान। न्यूजीलैंड ने 48वें ओवर में 231 रन बना लिए। 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। टॉम लेथम ने 42 रन स्कोर किए। डेब्यू करने वाले उसामा मीर के 2 शिकार। हारिस सोहेल की 2.5 साल बाद वापसी। कीवी टीम के हेनरी शफली का भी पहला वनडे मैच। कराची से खैबर तक आटे की कीमतें आसमान पर। मुल्तान और रहीम यार खान में सस्ते आटे के लिए शहरी दरबदर। बन्नू में खवातीन का एहतजाजी धरना। थरवासी भी सड़कों पर आ गए। घोटकी में सरकारी रेट पर मिलने वाले आटे के लिए शहरियों की छीना झपटी। सांघर, सखर, मुल्तान और रहीम यार खान में भी सस्ते आटे के लिए तवील कतारें। गवादर बंदरगाह पर तिजारती सरगर्मियों में मजीद इजाफा। सरकारी शोबे के लिए 2 लाख टन यूरिया खाद की दरामदगी शुरू। दरामदगी 3 मराहिलों में मुकम्मल की जाएगी। कारोबार से मुंसलिक मुकामी अफराद का खुशी और इत्मीनान का इजहार। हफ्ते के पहले कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 503 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,504 पॉइंट्स पर बंद। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। कार्डियोलॉजी वार्ड में लगने वाली आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरीज मुंतकिल कर लिए गए थे। कराची के इलाके सुरजानी में सिलेंडर धमाके से खौफनाक आग भड़क उठी। हादसे में एक शख्स जख्मी। धमाके के मकाम पर बालाई गुजरगाह से एक ग्रीन लाइन बस गुजर रही थी जो बाल बाल बच गई। यूक्रेन ने मशरकी इलाके में 600 यूक्रेनी फौजी मारने का रूसी दावा मुस्तरद कर दिया। रूस ने मशरकी कस्बे में रॉकेट हमले में 600 से ज्यादा फौजी मारने का दावा किया था। ब्राजील में साबिक सदर के हामियों का इंतखाबी नताइज मानने से इनकार। हजारों अफराद का पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत सरकारी इमारतों पर धावा, तोड़फोड़, पुलिस का लाठीचार्ज। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीकी और फ्रांसीसी सदर ने लाकानूनियत को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कोरोना मुतासर खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेल सकेंगे। खिलाड़ियों को कोरोना मुस्बत होने पर इंतजामिया को बताने की भी जरूरत नहीं। अगर खिलाड़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वो टूर्नामेंट के मैचेस खेल सकते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद लहू जमाती सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर बर्फ के बाइस राबता सड़कें बंद। निज़ाम जिंदगी मुतासर। सवात के सयाहती मुकामात कालाम और मालम जब्बा में रुई के गालों ने वादियों का हुस्न निखार दिया। सयाहों के डेरे बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहर भी शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में 14 जनवरी से मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई। दर्जे हरारत 6 से 7 डिग्री तक गिरने का इम्कान।